कामदा एकादशी की कथा। चैत मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे कामदा एकादशी कहा जाता है। ये कथा वाराह पुराण से ली गई है। कामदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामदा है। इसका महात्म इस प्रकार से है। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि कामदा एकादशी जो है उसका क्या महत्व है। तो वशिष्ठ जी बोले, एक बोहगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की एक गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था और ललिता गंधर्वनी उसके सामने नहीं थी। उसकी स्मृति में वह जो गंधर्व था गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई, जिससे राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्मृति की, वो भी एक स्त्री की, और अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोगे। पुंडरीक राजा के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। 2 योजन लंबी भुजाएं हो गईं। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्षों के समान हो गए। नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान उसका पेट हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से वह गंधर्व दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि बोले, कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करके उसका फल अगर कोई पत्नी अपने पति को अर्पण कर दे तो निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इस प्रकार ललिता ने यह उपाय जानकर कामदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, प्रभु के लिए दीपक जलाया, प्रभु का गुणगान किया, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने ही अपने पति को अर्पित करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह गंधर्व राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। बोलो एकादशी महात्म की जय। एकादशी जी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है माता। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक छाता। ओम जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे।
माता कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की माता शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली माता धन देने वाली, नाम बरूथिन कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी माता अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी माता कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए माता कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला माता परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी माता जन मंगल करनी, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादश की, भक्त सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।